राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के किनारे धरना स्थल को अब रायपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा चौपाटी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय नागरिकों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी इसलिए क्योंकि बन रहे चौपाटी से सटे दीवार से लगा कचरे का डंपिंग यार्ड है, जहां से दुर्गंध आती रहती है। ऐसे में लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ना लाजमी है। देखिए रफ्तार मीडिया की यह खास पड़ताल। हम राजधानी रायपुर के हृदय स्थल ये बूढ़ा तालाब के करीब खड़े हैं, जहां बरसों से पहले यहां पर धरना स्थल हुआ करता था। जैसे कि मेरे पीछे आप देखेंगे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, जिसमें नगर निगम रायपुर के द्वारा ये बोर्ड लगाया गया था, धरना प्रदर्शन स्थल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बूढ़ापारा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ करीब यदि देखा जाए, जब से छत्तीसगढ़ बना था उस समय से ये स्थल जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाता था। लेकिन कुछ साल पहले ही जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उसी समय ही धरना प्रदर्शन स्थल को बदलकर नया रायपुर यानी नया रायपुर के राजधानी नया रायपुर के तूता में इसे अलग से उसे स्थापित किया गया था। यहाँ धरना प्रदर्शन को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया था। कारण ये था कि ये जो सड़क जो है, सड़क एकदम लगा हुआ है, यहाँ पर जाम हो जाता था धरना प्रदर्शन के कारण। दूसरी तरफ यहाँ एक बूढ़ा तालाब है, इसकी सौंदर्यीकरण को भी नष्ट हो रहा था। यही कारण बताकर जिला प्रशासन ने यहाँ के धरना स्थल को हटाकर तूता यानी नया रायपुर के नया राजधानी पे ले गया था। उसके बाद यहाँ ये देखा जा रहा है, हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर के द्वारा, रायपुर कलेक्टर के द्वारा ये बताया गया था कि महज 100 लोगों को ही यहाँ धरना प्रदर्शन में यहाँ पर आ सकते हैं। यही कारण है कि अब तक धरना प्रदर्शन स्थल की जो बोर्ड है उसे हटाया नहीं गया है। अंततः यदि कहा जाए कि जिला प्रशासन आज भी इस स्थल को धरना प्रदर्शन स्थल मानता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अब धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। अब रायपुर स्मार्ट सिटी, जो रायपुर को एक स्मार्ट रूप देने के लिए, तर्ज के लिए बनाया गया था, उस रायपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा यहाँ पर, जैसे मैं कैमरामैन को कहूँगा कि अब जो नया स्थल जो बनाया जा रहा है, एक चौपाटी बनाया जा रहा है धरना प्रदर्शन स्थल को। तो ये देखिए इस चौपाटी जो बनाया जा रहा है, यहाँ पर लोग आएंगे, खान पान होगी, यहाँ पर व्यवस्थाएं होगी, और यहाँ से जो खान पान की जो व्यवस्था जो की जा रही है, इनको धरना प्रदर्शन के स्थल पर हटाकर ये यहाँ पर खान पान की सुविधा बनाई जा रही। आपको एक और बात बता दूं कि ये राजधानी रायपुर में ही जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर रविशंकर यूनिवर्सिटी के पास जो कांग्रेस के शासन में चौपाटी बनाई गई थी, उसे लेकर कई भाजपा के जो कद्दावर नेता हैं और आज के जो वर्तमान पश्चिम के विधायक हैं राजेश मूणत ने उसको नागवार गुजरा था और उसे हटाने की कोशिश की गई थी, जिसे अब हटाया जा रहा है। लेकिन आज की स्थिति में आपको ये बता दूं कि आज जो यहाँ भाजपा की सरकार है और नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, दोनों ने मिलकर धरना स्थल के करीब ही यहाँ पर चौपाटी लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस धरना स्थल के ठीक एक दीवार से लगा हुआ, जैसे कि ये एक दीवार आपको दिख रही है, इस दीवार से लगा हुआ डंपिंग यार्ड है, जहाँ पर कचरा, पूरे शहर भर का कचरा जो है यहाँ पर डंपिंग किया जाता है। और इसकी बदबू से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि इसके ठीक पीछे जो एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वहाँ लोग दुर्गंध के कारण अपनी बिल्डिंग तक खाली करके दूसरे इतर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब आप ही स्वयं बताइए कि इस दुर्गंध के बीच लोग यहाँ पर आएंगे और अपने मनोरंजन के लिए यहाँ जो चौपाटी जो बनाई जा रही है उसे देखकर क्या वो खान पान सही ढंग से किया जा सकेगा? लेकिन स्मार्ट सिटी से केवल और केवल नाम भर की रह गई है। नगर निगम केवल और केवल दिखावा और कुछ जो राजस्व कमाने के चक्कर में ये भूल गई है कि लोगों की ज़िंदगी से कैसे खिलवाड़ किया जाता है। अब हम जो यहाँ शहर के बीच के जो नागरिक हैं, पहले जो कर्मचारी नेता रहे हैं, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, उनसे हम अब सीधे बात करेंगे। विजय झा जी हैं, उनसे हम सीधे चर्चा करते हैं। विजय झा जी, आपने यहाँ पर जब आप कार्यरत थे, अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, उस समय कई बार आपने प्रदर्शन और उसमें हिस्सा लिया था। क्या लगता है कि क्या ये जो धरना प्रदर्शन स्थल आज भी बोर्ड लगा हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात ये है कि यहाँ जो चौपाटी जो बनाई जा रही है कितना सही है, क्योंकि दुर्गंध के बीच तो है, लोगों को ये नागवार तो गुजर रहा है।
आप उस दृष्टि से क्या कहेंगे? देखिए दादा, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजेश मूणत जी चौपाटी का विरोध कर रहे थे। अब आज इनकी सरकार आ गई तो ये खुद चौपाटी बना रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि क्या राजेश मूणत जी अब ताकतवर हैं इसलिए उनके क्षेत्र का चौपाटी हट गया, और बृजमोहन अग्रवाल अब कमज़ोर हो गए तो उनके क्षेत्र में ला करके चौपाटी को पटक दिया गया। धरना स्थल, मैं आपको बताऊं, तूता धरना स्थल का विरोध अभी भाजपा में जितने बड़े लोग हैं, स्वयं मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, राजेश मूणत जी, आपके अरुण साव जी तूता धरना स्थल जाते थे और बोलते थे इतना दूर जो धरना स्थल बना हो गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। आज उनकी सरकार होने के बाद हम बूढ़ा तालाब धरना स्थल देखिए, इसको घेर करके गेट लगा दें और पीछे जो बड़ा नाला है जहाँ गंदगी बह रही है उसको पीछे बढ़ा दें तो धरना स्थल बन सकता है। हमारी शुरू से मांग थी कि धरना स्थल बूढ़ा तालाब में ही हो। हमने कई बार कहा था कि बूढ़ा तालाब धरना स्थल हटाने का मूल उद्देश्य राजनीतिक नेताओं का इस कीमती जमीन पर गिद्ध दृष्टि है, और आज वो प्रमाणित हो रहा है चौपाटी खोल करके। आप दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जिसे कलेक्टर ने आज भी ये आदेश जो पारित किया था कि 100 व्यक्ति यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि एक बोर्ड आज भी लगा हुआ है, तो ये क्या कहेंगे कि क्या ये अवहेलना नहीं है? बिल्कुल कलेक्टर के आदेश की अवहेलना है, लेकिन बेचारा कलेक्टर क्या करेगा? क्या इसके पीछे कलेक्टर का हाथ होगा? किसी न किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति के लोग इसको बना रहे हैं, इसमें पैसा कमाएंगे, और राजेश मूणत के यहाँ का हट गया। आप देखिए डंपिंग यार्ड जो है, आप बताओ कोई संभ्रांत नागरिक अपने घर में किचन के बाजू में लेट बात रखता है? यहाँ इतनी गंदी और दुर्गंध है, पीछे इतना बड़ा जो नाला बह रहा है उसमें शहर की पूरी गंदगी बहती है, वहाँ आप चौपाटी लगा रहे हो और हमको बोलते हो धरना स्थल यहाँ नहीं रहेगा। कानूनी रूप से आज भी धरना स्थल है, इसका प्रमाण है, बोर्ड लगा हुआ है। कानूनी रूप से आज भी धरना स्थल है, क्योंकि कलेक्टर रायपुर का वो आदेश आज भी निरस्त नहीं हुआ है जिसमें न्यूनतम 100 लोग धरना दे सकते हैं। तूता धरना स्थल लोकतंत्र की हत्या है, और ओपी चौधरी जी, अरुण साव जी, ये सब वहाँ जाते थे, और हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको बदलेंगे। आज बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये मत भूलें कि अब फिर नगरीय निकाय चुनाव है, महापौर का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है। इनको चड्डी पहन के फूल खिला है, पब्लिक और कर्मचारी इनकी स्थिति बताएंगे। हमको ये समझाया जाता था ये चौपाटी बन रहा है, इसमें 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। साहब 2 लाख लोग रोजगार के लिए धरना देते थे। अनुकंपा नियुक्ति की महिलाएं, अनियमित कर्मचारी, बिजली के अनियमित कर्मचारी जो जल गए थे, गिर गए थे, विकलांग हो गए थे, उनको मरते तक मारा गया था भूपेश बघेल सरकार में। आज अब वो कांग्रेस वाले जो बूढ़ा तालाब धरना स्थल हटाए थे आज इसका विरोध कर रहे हैं, जो खुद उसके लिए दोषी हैं। तो मैं कहूँगा भाजपा और कांग्रेस आई चोर चोर मौसेरे भाई, मिल बांट के खाई मलाई, दोनों को कोई मतलब नहीं। अपना जेब भरना, अपने लोगों को संपन्न बनाना, यही दिख रहा है। दूसरा ये था कि जैसे आपने अभी बताया कि यहाँ 200 लोगों को रोजगार देने की बात रायपुर स्मार्ट सिटी कह रही है, लेकिन यदि हम देखा जाए तो एक दीवार से लगा हुआ डंपिंग यार्ड है जहाँ दुर्गंध से भरा हुआ है। लोग यहाँ आते जाते ही दिखाई दे रहे हैं कि बाकायदा नाक में रुमाल रह के चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या यहाँ पर जो लोग यहाँ पर नाश्ता करने, खाना खाने, मनोरंजन करने आएंगे तो उनको बीमारी ग्रसित नहीं होगी? बिल्कुल बीमारी होगी। ये जो स्मार्ट सिटी नाम है ना, मैं तो कहता हूँ इसको बदल के स्मार्ट सिटी के नाम को अब डर्टी सिटी रख देना चाहिए। स्मार्ट सिटी का काम शहर को स्मार्ट बनाना। जाइए ना, रोड में कितने गड्ढे हैं, रोज लोग गिर रहे हैं। रोड बनाने के लिए हमारे PWD मंत्री को टाइम नहीं है। स्मार्ट सिटी का काम धंधा करना नहीं है, दुकान चलाना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिटी का जो भी एक अधिकारी होगा IAS, वो भी जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलाना। बेचारे की क्या औकात है कि मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई सांसद विधायक बोले उसके खिलाफ वो काम करे। और इसका प्रमाण है कि भूपेश बघेल सरकार में यस सर के बड़े बड़े अधिकारी आज जेल में सड़ रहे हैं। नेताओं के आदेश का पालन करना उनकी मजबूरी होती है। दूसरी बात यह कि आप जब कर्मचारी से आप रिटायर हुए हैं, अब आप आम आदमी पार्टी का एक हिस्सा बन चुके हैं, तो क्या अब राजनीति में आने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से आप इसका विरोध करेंगे, या किस तरह से इसका और लोगों को और एकजुट करके ताकि यहाँ पर जो रोक किया जाए ताकि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी भी इसका विरोध कर रहा है और हम करेंगे। मैं आम आदमी पार्टी के कर्मचारी विंग का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विरोध करता हूं। मैं आम आदमी पार्टी में रायपुर दक्षिण में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, एक पूर्व उम्मीदवार के रूप में मैं विरोध करता हूं और पुरानी बस्ती में रहता हूं, इसलिए एक नागरिक के रूप में विरोध कर रहा हूं। जब हमारा धरना स्थल हटा तो लोग बोलते थे पास में स्कूल है,
पास में कॉलेज है, लड़कियों को बच्चों में आने जाने में तकलीफ होता है, व्यापारियों को तकलीफ होता है। अब व्यापारियों को और बच्चों को तकलीफ नहीं होगा। आप देखना, भगवान न करे इसका उद्घाटन होने के बाद लोग शराब पी के भी आएंगे, चाकूबाजी भी होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति छत्तीसगढ़ में इतनी खराब है। हर जगह चाकूबाजी, लूट और हत्या, बलात्कार हो रहे हैं। कल देखिए सूरजपुर में क्या नाटक हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये लगता है कि अपराधियों के लिए भी एक संरक्षण का केंद्र बनेगा और यहाँ से चारों तरफ बाकायदा भागने के रास्ते मिलेंगे और पुरानी बस्ती पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी पास में रह के भी। तो मैं कुल मिलाकर के एक लाइन में ये चौपाटी का विरोध करता हूं और पुनः रायपुर नगर निगम में ओपी चौधरी जी के वचन के अनुसार धरना स्थल वापस तूता से रायपुर आना चाहिए। और मेरी मांग है कि ये चौपाटी तोड़ करके यहीं धरना स्थल बनाया जाए और बाउंड्री वाल करके गेट लगा दिया जाए। जो भी आंदोलन होगा उसके अंदर होगा, कोई बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो सीधे तौर पर इन्हीं चौपाटी का विरोध हो रहा है, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम क्षेत्र में भी राजेश मूणत जहां विधायक हैं, उन्होंने ही रविशंकर यूनिवर्सिटी के करीब जो चौपाटी लगी थी उसका पुरजोर विरोध किया था। आज ये जो बीच सड़क में और डंपिंग यार्ड जो लगा हुआ है, जहां दुर्गंध से लोग रह नहीं पाते हैं, सड़क से जब गुजरते हैं तो रुमाल लेकर चलते हैं, तो ऐसे में चौपाटी का यहाँ होना कितना लाजमी होगा। और बाकायदा जो राजनीतिक लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। जो कर्मचारी, जो इसके पहले जो नेता रहे हैं, जो कर्मचारी नेता रहे हैं, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन स्थल को लेकर विरोध किया है। तो आज ये सबसे दुविधा की बात है। सामने नगरीय निकाय चुनाव है, इस चुनाव को किस दृष्टिकोण से देखा जाए ये देखने वाली बात होगी। अब हम चलेंगे, जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे चर्चा करेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनको क्या दिक्कतें आती हैं। बगल में डंपिंग यार्ड जी, एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से क्या सही लगता है? चौपाटी यहाँ तो नहीं बनना था, वैसे धरना स्थल खाली जगह था। चौपाटी यहाँ पे फिर और भीड़ लग जाएगा। डंपिंग यार्ड है, फूड्स वगैरह जब यहाँ पे ये होगा तो ऑलरेडी गंदगी है यहाँ, और ये चौपाटी बना दिया, ये नहीं बनना था। क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं दुविधा में है या लोगों को खुश करने के चक्कर में ऐसा कुछ कर रही है? सामने नगरीय निकाय चुनाव भी है। अब देखिए, चुनाव है, उसके कारण तो सरकार तो करेगी, अपना काम सरकार कर ही रही है। अब देखो वो नहीं करेगी तो क्या चाहते हैं? दिल की बात बताइए आप। अब मेरा क्या चाहना, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ, फिर भी आपके मैसेज तो जाएगा कि सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ तो नहीं बनना चाहिए, ये चौपाटी नहीं बनना चाहिए। ये नहीं बनना चाहिए। क्या ये धरना स्थल एक ही ठो है और कर्मचारियों के लिए एक ही धरना स्थल है, तो यहाँ व्यावसायीकरण इस टाइप के नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये डंपिंग यार्ड है, उससे कितनी दिक्कतें आएगी। यहाँ लोगों की बीमारी भी तो निमंत्रण दे रहे हैं। हाँ, वो तो है ना, प्रकोप तो रहेगा ही। किस चीज़ का प्रकोप रहेगा पूरा बताइए? मच्छरों का रहेगा, मलेरिया होगा, डेंगू होगा, सब ये तो होगा ही। तो क्या लगता है कि यहाँ चौपाटी ना बने? चौपाटी नहीं बनना चाहिए। ये जो है, आप जनता हो, आपकी बात सुनती है सरकार? ये दिखावा के लिए सरकार बोलते हैं कि हम जनता के सुनते हैं, गरीब के सुनते हैं। गरीब के कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ गरीब को लूटने वाले हैं, टोटल गरीब को लूटने वाले। आज देखो, इतना महंगाई बढ़ा दिए। आज हमारे पास जमीन में पैर रखने की जगह नहीं है। ये सब जगह टैक्स लग रहा है, सब जगह टैक्स है। सरकार सुनते हैं क्या? वोट मांगने के समय हाथ जोड़ लेगा, एक नारियल पकड़ लेगा, एक झंडा फहरा देगा, बोलेगा मेरी माई बाप, तुम लोगों का सब काम मैं पूरा कर दूंगा, मुझे इस साल बिठा कर दिखाओ, इस साल दिखाओ मेरे को बिठा कर, वोट दो कर, बिजली फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा। और कितना बोलते हैं क्या क्या फ्री, और सब हमारे ऊपर में चढ़ा देते हैं। कचरे के सामने चौपाटी लगा देते हैं, और कचरा के सामने में चौपाटी लगा बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है क्या? ये कौन सी कानून है? कौन से कानून के दायरे में लिखा हुआ है? ये कौन से पन्ना में लिखा हुआ है? गलत बोल रहा हूँ क्या? बताइए आप लोग। खाद्य विभाग वाले ये बोलते हैं जहाँ साफ सफाई हो उसका ध्यान रख के ही सब काम करना चाहिए। स्वास्थ्य अधिकारी बताते हैं यहाँ पर तो कचरा डंप होता है और कचरे की गाड़ियाँ लाइन से, सुबह जब हम यहाँ से गुजरते हैं, हमारा घर यहीं पीछे में रहना होता है ब्राह्मणपारा में, इसी रोड से हम जाते हैं रोज सुबह, तो यहाँ पर कचरों की गाड़ियाँ पूरी लाइन से लगे रहती है। और यहीं पे सामने फूड जोन बना रहे हैं, खाद्य खाने पीने का सामग्री बेचेंगे, चौपाटी बना रहे हैं, बहुत ही गलत है। इसका तो हम
पूरा जोर से विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी खाएगा वो बीमार पड़ेगा। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर जैसे कि चौपाटी बन रही है, उसके विरोध में कांग्रेस ने भी साथ दिया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल जी हैं। हम सीधा उनसे ये बात जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में उस दुर्गंध भरे जगह पर क्या चौपाटी खोना लाजमी है, वो क्या कहते हैं हम सीधे तौर पर। कन्हैया जी ये बताएं कि जिस जगह पर धरना स्थल हुआ करता था, एक जगह जब धरना को स्थल को चेंज करके तूता में लगाया गया, उसके बाद आज चौपाटी बनाया जा रहा है और उसके ठीक एक दीवार से लगा हुआ डंपिंग यार्ड है। क्या लगता है कि ये लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं है? देखिए, डंपिंग यार्ड हटाने की मांग और धरना स्थल हटाने की मांग को लेकर हम लोगों ने खुद धरना दिया था, लेकिन जो है धरना स्थल जो है जिस कारण हटाया गया कि वहाँ ट्रैफिक जाम होता था, उसी धरना स्थल पर ट्रैफिक जाम की अगली व्यवस्था कर दे रहे हैं, चौपाटी खोल रहे हैं। पहली समस्या। दूसरा, जहाँ डंपिंग यार्ड है, सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ दिन भर में कचरे की आती, कई वार्ड का कचरा वहाँ इकट्ठा होता है, कितने प्रकार के वायरस वहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, वो खाने की जगह हम जाएंगे। डंपिंग यार्ड के ठीक पीछे सुलभ शौचालय भी है। इस गंदगी के बीच में वहाँ चौपाटी खोलना, ऐसा लगता है कि पहले से कोई किसी के लिए उसको आवंटित करके रख लिया गया था कि धरना स्थल को हटाया गया इस नाम से कि ट्रैफिक जाम होगा। वही ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा करने के लिए वहाँ चौपाटी लाई जा रही है, जो स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा और आवागमन भी बाधित होगा। दूसरी बात यह है कि अब हम यदि बात करें, जो यहाँ पर बूढ़ा तालाब से लगा हुआ एक चौपाटी फिर से एक नया बनाया जा रहा है। एक तरफ सरकार यूथ के जो हब बनाया गया था, रविशंकर विश्वविद्यालय से लगा हुआ चौपाटी था, उसका विरोध भाजपा कर रही थी, लेकिन भाजपा जैसे ही सत्ता में आती है और उसके साथ ही बूढ़ा तालाब के जो सामने जो दानी स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, उसके सामने एक चौपाटी बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चौपाटी का विरोध इसलिए भी हो रहा है कि लड़कियों की स्कूल, जो यहाँ लड़कियाँ जो स्कूल जाती हैं, वहाँ पर कई तरह के लोग आएंगे जाएंगे, पत्तियाँ कसेंगे, उस बीच इनकी क्या किस तरह से पढ़ाई होगी, उसके लिए भी कांग्रेस विरोध कर रही है। कन्हैया जी से ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो दानी स्कूल के सामने जो बनाया जा रहा है, उसका भी विरोध आप कर रहे हैं। पिछले 20 साल में अनेक बार यहाँ चौपाटी बनाने का प्रयास हुआ है और हमने हर बार विरोध किया है। लगभग हर बार इसको रोका भी गया है, पर इस बार तो ऐसा लगता है कि पूरी ताकत से जो है प्रशासन का इतना बड़ा संरक्षण इनको मिल रहा है कि वो चौपाटी जो है मुख्य द्वार जो गर्ल्स स्कूल का है, उस मुख्य द्वार के सामने चौपाटी की जो है दुकानें तैयार हो गई है और रूफटॉप बाकायदा रेस्टोरेंट खुल रहा है। वहाँ बैनर लगा हुआ है, रूफटॉप रेस्टोरेंट है। जब उसके ऊपर जो छत में बैठेंगे, उस छत से स्कूल का पूरा नज़ारा 100 मीटर भी नहीं है। वहाँ से गर्ल्स हॉस्टल की दीवार लगी हुई है। ये सब चीज़ें छात्राओं की, हमारी बच्चियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है और सुरक्षा को ताक पर रख करके बच्चियों की ये चौपाटी खोलना, आखिर किसके लिए खोलना चाह रहे हैं? जब ऑलरेडी यहाँ नगर निगम के सामने चौपाटी है, आधा किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है, तो फिर ये आधा किलोमीटर में चौपाटियों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? निश्चित रूप से किसी न किसी को लाभान्वित करने का काम हो रहा है। इस गार्डन को डेवलप किया गया था, यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, इवनिंग वॉक करने आते हैं, यहाँ योग की क्लासेस लगती है। ये तमाम चीज़ें बंद हो जाएगी जब यहाँ चौपाटियाँ खुल जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो है, जो एक अच्छे वातावरण में आना जाना चाहता है, यहाँ का वातावरण पूरी तरह से दूषित हो जाएगा। दूसरी बात यह है कन्हैया जी, स्थानीय सरकार में कांग्रेस की शासन है, महापौर आपके कांग्रेस का है, सभापति आपके कांग्रेस का है, उसके बावजूद भी नगर निगम ही तो इसे बना रहा है। तो वहीं फिर आप भी कांग्रेस के हैं, आप विरोध जता रहे हैं, तो ये आप वहाँ पर कभी बोले हैं अपने संगठन में कि इस तरह से क्या हो रहा है? दो चीज़ें हैं। सबसे पहला ये है कि स्मार्ट सिटी उसको डेवलप कर रही है, जो नगर निगम के साथ प्रत्यक्ष रूप से दिखती जरूर है, लेकिन अलग स्वशासी बॉडी है। और ये जो है, इसको पर्यटन बोर्ड डेवलप करवा रहा है। तो पर्यटन मंत्री जो हैं, वो पहले से जब 15-20 साल से इसको प्रयास करते रहे हैं, आज भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ की चौपाटी के लिए भी हमने पहले दिन से वहाँ के जो पार्षद हैं, वो पार्षद कल बता रहे थे कि मैंने तो जब बैठक हुई उसमें विरोध किया है कि पहले डंपिंग यार्ड हटाया जाए तब चौपाटी खोली जाए। तो तमाम चीज़ों को दरकिनार करके स्मार्ट सिटी यहाँ 5 करोड़ खर्चा कर देती है, वहाँ यूथ हब में 6 करोड़ खर्चा कर देती है, इसमें 29 करोड़ खर्चा कर देती है। तो ये पैसे किसके लिए खर्च हो रहे हैं? किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ माननीय सांसद जी ब्रिजमोहन जी और माननीय विधायक राजेश मूणत जी वहाँ चौपाटी का विरोध कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के समक्ष बनी है। वहाँ जो है उनको एजुकेशन हब बनाना है, ये बने बनाए एजुकेशन हब के सामने चौपाटी खोल रहे हैं। ये दोहरा रवैया क्यों? इस दोहरे रवैये से बाहर आना चाहिए। यदि वो गलत है तो ये उससे भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि यहाँ छात्राओं की सुरक्षा का मामला है।
कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो दोहरे मापदंड को लेकर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अब अगली पड़ाव जब हम मंत्री से बात करेंगे तो वो मंत्री क्या कहते हैं, जो नगरीय निकाय को ही देखते हैं। देखिए, जिस प्रकार से समय के साथ परिवर्तन, और जब चौपाटी बनाएंगे तो साफ सुथरा करके बनाएंगे, व्यवस्थित करके बनाएंगे, लोगों को दिक्कतों को ध्यान में रखकर काम करेंगे। ये जनहित के लिए ही काम है, जनता के लिए ही है, जनता के सुविधाओं का भी पूरा ध्यान है। कुल मिलाकर ये देखा जाए, चाहे यहाँ के स्थानीय नागरिक हो, नेता हो या मंत्री हो, सभी की एक ही ये देखा जा रहा है कि स्थानीय नागरिक तो पूरी तरह से पुरजोर इसका विरोध करते हैं और किसी भी तरह से इसे सही नहीं ठहरा रहे हैं कि जहाँ पर डंपिंग यार्ड होता है, जहाँ बदबू से भरा हुआ है, उसके ठीक एक दीवार के बाद ये यहाँ पर जो चौपाटी बनाया जा रहा है वो किसी हालत में सही नहीं है। लेकिन जब हमने कांग्रेस के नेता से भी बात किया, उन्होंने भी इसका विरोध किया और उन्हें कहा कि ये धरना स्थल यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा सा भले पीछे हो जाए, लोगों की दिक्कतें ना हो, लेकिन ये धरना स्थल ही बरकरार रहे, चौपाटी ना हो। वहीं जब हमने नगरीय निकाय मंत्री जो अरुण साव जी से हमने बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि आने वाले समय में उसको स्मार्ट सिटी के दर्जे के हिसाब से देखा जा रहा है, उसको देखेंगे, यदि कुछ असुविधा होगी तो उसे आगे समझा जाएगा। लेकिन यदि अंततः ये देखा जाए, आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है, ठीक चुनाव के पहले इस तरह का निर्णय आम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि क्यों ये किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि रायपुर स्मार्ट सिटी एक महज एक नाम की रह गई है। जैसे कि हमारे कर्मचारी नेता ने कहा कि रायपुर स्मार्ट सिटी नहीं, ये रायपुर डर्टी सिटी के नाम से होना चाहिए। तो ये अब देखने वाली बात ये होगी कि लोगों का मन क्या कहता है और राजनेता इसे किस तरह से लेते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक तो हम जो देख रहे हैं वो पीछे बन रहा है, अब इसका कितना विरोध आगे चल के होगा ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ मैं स्वरूप भट्टाचार्य, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, राजधानी रायपुर।